देखिए अभी आपको बताएंगे कि आयनिक बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला है कि इट डिसोसिएट इनटू कंस्टिट्यूएंट आयन। ये हमारा कंस्टिट्यूएंट आयन में डिसोसिएट कर जाता है। जैसे हमारा KCl है और MgCl2 है, जिसको कि हम लोग कार्नालाइट बोलते हैं, 5H2O है। तो ये क्या होगा, KCl भी टूटेगा और MgCl भी टूट जाएगा कंस्टिट्यूएंट आयन में। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करें तो ये कैनोट डिसोसिएटेड इन कंप्लीटली, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करता है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है कि द नेचर ऑफ आयनिक कंपाउंड इज सिमिलर टू इट्स कंस्टिट्यूएंट। मीन्स हमारा जो नेचर होगा कंस्टिट्यूएंट आयनिक कंपाउंड का, जो इसमें जो प्रेजेंट आयन है उसके जो प्रॉपर्टी है उसके वो सिमिलर होगा। मीन्स जो हमारा प्रॉपर्टी होगा आयनिक कंपाउंड का और इसमें जो कंस्टिट्यूएंट आयन है उसका जो प्रॉपर्टी क्या होगा, सिमिलर होगा। लेकिन द नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज नॉट सिमिलर टू द कंस्टिट्यूएंट। उस और हमारा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो नेचर होगा वो सिमिलर नहीं होगा उसमें जो प्रेजेंट कंस्टिट्यूएंट है। इट हैज नॉर्मल वैलेंसी। हमारा जो आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, ये नॉर्मल वैलेंसी होता है। लेकिन हमारा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसमें दो टाइप का वैलेंसी होता है। एक प्राइमरी वैलेंसी होता है, प्राइमरी वैलेंसी क्या है हमारा, प्राइमरी वैलेंसी। और दूसरा हमारा है सेकेंडरी वैलेंसी। इट हैज टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी, वन इज प्राइमरी एंड अदर इज सेकेंडरी। आगे हम लोग बात करेंगे। It is found in solid state. It is found in solid state. It is found in solid state. It is found in solid and liquid state. State. फिफ्थ में है नो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता है, ओनली आयनिक बॉन्ड, नो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ओनली आयनिक बॉन्ड इज प्रेजेंट। लेकिन हमारा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, आयनिक बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बोथ प्रेजेंट। इसमें क्या है, दोनों प्रेजेंट है। आयनिक जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में है आयनिक बॉन्ड भी है और ये हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग इस तरह से एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जब किसी को हम लोग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उस समय हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो ये हो गया आपको आयनिक कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में डिफरेंस। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। इसको लिख डालिए। हाँ, ये हुआ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चलिए आगे। अब हम लोग बात करेंगे सम बेसिक टर्म, सम बेसिक टर्म सम बेसिक टर्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है उसमें कुछ टर्म है, टर्म के बारे में जानते हैं। जैसे देखिए हमारा K2 है CuCN6, ये हमारा हो गया सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। ये हो गया हमारा लिगेंड, ये हमारा हो गया काउंटर आयन, काउंटर आयन। और ये जो देख रहे हैं आप लोग स्क्वायर शेप का, ये स्ट्रक्चर जो स्क्वायर शेप का स्ट्रक्चर है, इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये है, ये जो 6 देख रहे हैं, जो 6 लिगेंड है, ये है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ध्यान रखिएगा, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो सबसे पहला ये जो कॉपर है, कॉपर क्या है यहाँ, सेंट्रल मेटल एटम। क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। और कॉपर से जो जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, ये हमारा जो Cn है वो हमारा लिगेंड है, ये हमारा लिगेंड हो गया। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इससे जो बाहर है पोटेशियम, ये हमारा काउंटर आयन है। उसके बाद ये जो स्क्वायर शेप का जो ब्रैकेट है, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। और हमारा जो जितना लिगेंड की संख्या है, इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये बेसिक टर्म है जिसको समझना है। अब हम लोग एक एक करके जानेंगे, लिगेंड किसको कहते हैं, हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है। चलते हैं हम लोग आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे लिगेंड। लिगेंड, लिगेंड क्या है, इट हैज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और नेगेटिवली चार्ज्ड। ये क्या है, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है और ये नेगेटिवली चार्ज। इट हैज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और या नेगेटिवली, इस पे इसके पास या तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है या नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा H2O है, तो H2O के पास देखिए दो दो लोन पेयर है। ये देखिए ये लोन पेयर है, लोन पेयर। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में भाग नहीं लेता है उसको क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। क्या करते हैं, लोन पेयर। जैसे हमारा अमोनिया है NH3, इसके पास भी एक लोन पेयर है, ये भी हमारा लोन पेयर है। PH3 है फॉस्फीन,
इसके पास भी लोन पेयर है। हमारा यूरिया है NH2 CO NH2, इसके पास भी लोन पेयर है। ये देखिए ये यूरिया है, इसके पास भी लोन पेयर है। हमारा OH है OH माइनस, इसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करता है कि ये जो लोन पेयर है वो किसी को क्या करता है, देता है, कोऑर्डिनेट करता है। तो लिगेंड जो है इलेक्ट्रॉन रिच भी होता है, इट इज, इसमें एक लाइन और लिख दीजिए, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। जितना भी हेलोजन एटम है, जैसे क्लोरीन है, इसके पास भी देखिए तीन तीन लोन पेयर है, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, तीन लोन पेयर। क्लोरीन है, ब्रोमीन है, इसके पास भी है, आयोडीन है, इसके पास भी है। तो ये क्या करता है, डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा लिगेंड हो गया। अब लिगेंड के बाद हम लोग बात करते हैं सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। लिगेंड इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू सेंट्रल मेटल एटम। लिगेंड directly bonded to the central metal atom। लिगेंड जो है हमारा डायरेक्टली बॉन्डेड होता है सेंट्रल मेटल एटम से। लिगेंड जो हमारा डायरेक्टली बॉन्डेड होता है सेंट्रल मेटल एटम से। अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं हम लोग। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? अब ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है हमारा, द नंबर ऑफ लिगेंड डायरेक्टली bonded to the central metal atom। इसमें ध्यान देना है नंबर ऑफ लिगेंड, कितना जो लिगेंड है कितने नंबर में है, कितने संख्या में सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा हुआ है। जैसे हमने बताया था कि K4 और यहां जो कॉपर है यहां CN6। अब देखिए यहां जो कॉपर है, कॉपर ये जो CN का नंबर कितना है, 6, मींस 6 लिगेंड से जुड़ा हुआ है। तो ये जो 6 है यही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये जो हमारा 6 है वो हमारा क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। क्योंकि कॉपर जो है कॉपर से जुड़ा हुआ है CN, CN का नंबर कितना है, 6, यही इसका
कोऑर्डिनेशन नंबर मींस नंबर ऑफ लिगेंड, लिगेंड कितने संख्या में जुड़ा हुआ है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है। अब ये जो मेटल है, ये जो हमारा K4 है और CuCN6 है, अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट से घेरा हुआ है, देखिए स्क्वायर ब्रैकेट शेप का है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट मींस इट इज स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। ब्रैकेट शेप, इसका कैसा शेप होता है, स्क्वायर ब्रैकेट शेप होता है। ये देखिए ये हमारा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो आप समझ गए कि लिगेंड क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, सेंट्रल मेटल एटम क्या है। अब ये आया काउंटर आयन। काउंटर आयन जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटर आयन बोलते हैं। ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है। काउंटर आयन क्या है, काउंटर आयन, काउंटर आयन। द एलिमेंट which is in outer part of कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मींस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के क्या है, ये बाहर है, इसको हम लोग काउंटर आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काउंटर। तो ये हमारा हो गया था बेसिक टर्म जो कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या क्या सब है।